नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। शुरू करते हैं 100 शहर 100 खबर। खबरें देखते हैं रफ्तार से। बिहार सरकार द्वारा बनवाए गए कोरोना जांच के लिए राजवंशी नगर हॉस्पिटल में बूथ के आगे मिली गंदगी, अस्पताल प्रबंधन पर उठे सवाल। गया के महाबोधि मंदिर का द्वार आम श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बीटीएनसी ने निर्णय लिया है। जहानाबाद के लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर प्रभारी एसडीओ और एसडीपीओ ने एक दवा दुकान और क्लिनिक को सील कर दिया। बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन के बावजूद सीवान में अभी भी हजारों की तादाद में लोगों का आवागमन जारी रहा। प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। शिवहर जिले में लॉकडाउन का असर देखने को मिल रहा है। यहां की सभी दुकानें बंद रही। प्रशासन की टीम पूरी मुस्तैदी से लॉकडाउन की निगरानी कर रही है। समस्तीपुर के पुलिस कप्तान बिहार में लगे संपूर्ण लॉकडाउन का पालन कराने के लिए खुद सड़क पर उतरे। बेवजह घूमने वाले लोगों पर वाहन चालकों और बिना मास्क के घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। शेखपुरा में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए वरीय अधिकारी लगातार क्षेत्र में घूमकर लोगों से बेवजह घर से बाहर न निकलने की अपील कर रहे हैं। लखीसराय में लॉकडाउन का पालन कराने सड़क पर उतरे डीएमएसपी। इस दौरान अनिवार्य सेवाओं के अतिरिक्त खोली गई दुकानों को बंद कराते हुए सख्त हिदायत दी। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के मकसद से राज्य सरकार की तरफ से लगाए गए लॉकडाउन का औरंगाबाद में खासा असर देखा गया। सख्ती से अनुपालन कराने को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से टीम मुस्तैदी से जुटी। बांका में पुलिस ने लॉकडाउन का पालन कराने के लिए अनावश्यक दुकानें बंद कराई। साथ ही साथ बाइक गाड़ियों को रोककर पूछताछ भी की। सीतामढ़ी में भी प्रशासन की तरफ से सख्ती बरती जा रही है। लॉकडाउन का ठीक तरीके से पालन हो, इस पर नजर रखी जा रही है। बगहा में प्रशासनिक अधिकारी खुद सड़कों पर उतर रहे हैं और लॉकडाउन का सख्ती से पालन कर रहे हैं। आईएएस विशाल राज ने एनएच 727 गोरखपुर बेतिया मुख्य सड़क पर डीएम एकेडमी चौक समेत अनुमंडल अस्पताल परिसर में सघन चेकिंग अभियान चलाया। बाढ़ में भी लॉकडाउन रिटर्न के पहले दिन सख्ती देखी जा रही है। नियमों की अनदेखी करने वालों से जुर्माना वसूला जा रहा है। बिना मास्क पहने घूम रहे तकरीबन 20 से ज्यादा लोगों से जुर्माना वसूला गया। बेतिया में लॉकडाउन को सख्ती से पालन कराने के लिए बेतिया डीएम कुंदन कुमार तमाम पदाधिकारियों के साथ सड़क पर उतरे। सर्किट हाउस के पास सघन जांच अभियान चलाया गया। मोतिहारी में लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए प्रशासनिक महकमे के लोग सड़कों पर चल रहे लोगों को हिदायत देते नजर आए। अनलॉक के बाद कोरोना के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए राज्य सरकार ने आज से लॉकडाउन का फैसला किया है। मधुबनी के बाबू बरही में ऑटो चालक संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। पेट्रोल की बढ़ती कीमत और बैंक कर्ज माफ करने की मांग को लेकर चालकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। औरंगाबाद में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर कार पर लाद कर ले जाए जा रहे 1405 बोतल देशी शराब के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार किया। गोपालगंज में 264 करोड़ की लागत से बना 70 घाट महासेतु का अप्रोच रोड धंस गया। गंडक नदी के दबाव को अप्रोच रोड झेल नहीं पाया और पूरी तरीके से धंस गया। सत्तर घाट पुल का अप्रोच पथ टूटने पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने तंज कसा है। तेजस्वी ने ट्वीट कर कहा कि 8 साल में 263 करोड़ की लागत से निर्मित गोपालगंज के 70 घाट पुल का 16 जून को नीतीश जी ने उद्घाटन किया था। 29 दिन के बाद ध्वस्त हो गया। तेजस्वी यादव ने कहा कि खबरदार, अगर किसी ने इसे नीतीश जी का भ्रष्टाचार कहा तो 263 करोड़ तो सुशासनी मुंह दिखाई है। इतने की तो इनके चूहे शराब पी जाते हैं। बीजेपी विधायक मिथिलेश तिवारी ने कहा कि पुल नहीं अप्रोच रोड टूटा है।
तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष पद पर रहते हुए झूठ नहीं बोलना चाहिए। गोपालगंज विनिर्मित पुल ध्वस्त होने पर कांग्रेस के अजय उपाध्याय ने कहा है कि यह पुल का ध्वस्त होना बताता है कि सरकार ने किस मंशा से काम किया। जेडीयू के नेता अब्दुल अब्बास का कहना है कि पुल का गिरना दुखदायी है। सरकार इसे संज्ञान में ले चुकी है और इसके पीछे जो भी खामियां हैं उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। आरजेडी के नेता जयप्रकाश यादव ने कहा है कि पुल ध्वस्त होना नीतीश कुमार के विकास के कामों को बताता है। कानून व्यवस्था को लेकर आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था चिंता का विषय है। पीएमसीएच में लड़की के साथ जो हुआ वो मानवता को शर्मसार करने वाला है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि पीएमसीएच में जो घटना हुई है कानून व्यवस्था का पोल खोल रही है। पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। पटना के पीएमसीएच में नाबालिग से रेप के मामले पर कांग्रेस के नेता अजय उपाध्याय ने कहा कि यह निर्मम घटना है जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। पटना के पीएमसीएच में नाबालिग से रेप के मामले पर अफजल अब्बास ने कहा है कि ऐसी घटना दोबारा न हो इसकी पूरी कोशिश करेगी सरकार। पटना के पीएमसीएच में नाबालिग से रेप के मामले पर जयप्रकाश यादव ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं को कभी माफ नहीं किया जा सकता। पटना के पीएमसीएच में नाबालिग से रेप के मामले पर बीजेपी के प्रवक्ता प्रेमरंजन पटेल ने कहा कि घटना दुखद है। बिहार में कानून का राज है, यहां अपराधी के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। छपरा में गंडामन कांड की 7वीं बरसी पर श्रद्धांजलि दी गई। परिवार वालों ने हवन पूजा कर मृतक बच्चों के बने स्मारक पर फूल माला चढ़ाई और बच्चों के आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। 10 जुलाई से लापता एनसीसी कैडेट का सुराग नहीं मिलने से आक्रोशित परिवार वालों और ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया। सासाराम के मुफस्सिल थाना इलाके के 12 डी के पास से शव बरामद हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। खगड़िया के बेलदौर थाना इलाके के बेला नोबाद गांव में जमीन विवाद को लेकर हुए मारपीट में पिता पुत्र घायल हो गए। इलाज के लिए दोनों को बेलदौर पीएचसी में भर्ती करवाया गया। शेखपुरा के सेकोपुर सराय थाना इलाके के नीमी गांव में जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने बुजुर्ग दंपति और पुत्र को मारकर जख्मी कर दिया। घायलों को इलाज के लिए शेखपुरा सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जहानाबाद शहर के पाठक टोली मोहल्ले में सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा में फेल होने के कारण एक छात्र ने पंखे से लटक कर जान दे दी। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सिवान में बिजली की चपेट में आने से दुकान पर वेल्डिंग का काम करने वाले मिस्त्री की मौत हो गई है। सिवान जिले के अंदर थाना इलाके के भभौली गांव की घटना। नालंदा दीपनगर थाना इलाके के मंडाज गांव में मजाक के दौरान एक युवक के पेट में गोली लग गई। इलाज के लिए युवक पहुंचा पीएमसीएच। बेगूसराय में एक अधेड़ व्यक्ति का शव पोखर में मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। भागलपुर कोतवाली थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान खलीफाबाग चौक के पास से एक कुख्यात अपराधी शाहरुख खान को गिरफ्तार किया। मधेपुरा के जिला प्रशासन के सरकारी दफ्तरों में पहुंचा कोरोना। एक अधिकारी और एक कर्मचारी पाए गए कोरोना संक्रमित। बाढ़ स्टेशन रोड में कोविड-19 की चपेट में आए दवा दुकानदारों ने एक आपात बैठक बुलाते हुए अपने दुकानों को सैनिटाइज किए जाने को लेकर शुक्रवार से लेकर 3 दिन तक दुकानें बंद रखने का फैसला किया। सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर में बजरंग दल के लोगों ने नेपाली प्रधानमंत्री का पुतला फूंका और मुर्दाबाद के नारे लगाए। मधुबनी के बेनीपट्टी और मंडल क्षेत्र में धौंस सहित कई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। भागलपुर में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी वजह से कई मौत हो रही है। इस क्रम में नगर निगम ने न्यू शवदाह गृह का उद्घाटन कर आज से शवदाह गृह में शवों को जलाने की शुरुआत की। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर फारबिसगंज के लोगों ने अपनी राय रखी। इसमें लोगों ने समय पर चुनाव होने को जरूरी बताया।
और कोरोना काल में लोगों को बेहतर सुविधाएं देने की गुहार लगाई। आरा के कोइलवर प्रखंड के कुल्हड़िया में गड्ढे में डूबने से 8 वर्षीय बालक की मौत हो गई। ग्रामीणों के मुताबिक बच्चे की मौत अवैध रूप से हुए मिट्टी की खुदाई के कारण हुई। बिहार में जारी है कोरोना का कहर। बिहार में आज 1385 नए मामले सामने आए। कोरोना संक्रमितों की संख्या 21,558 पहुंची। झारखंड में कोरोना के कहर ने ली 2 और जान। राज्य में मरीजों की मौत का आंकड़ा पहुंचा 40। संक्रमितों की संख्या भी 4,500 के पार। रिम्स में कोरोना संक्रमित का भर्ती फिलहाल करना बंद कर दिया गया है। रिम्स में 100 से ज्यादा मरीज भर्ती हैं, जबकि रिम्स की कोविड वार्ड की क्षमता 100 बेड है। पूर्वी सिंहभूम जिला समाहरणालय जमशेदपुर के कार्यालय के वॉशरूम में विशाल सांप पाया गया। कार्यालय में मौजूद लोगों को कोई हानि नहीं हुई। कोरोना संक्रमण की आंच अब रांची वाणिज्य कर क्षेत्रीय कार्यालय और प्रोजेक्ट मुख्यालय के वाणिज्य कर विभाग तक पहुंच गया है। धनबाद पीएमसीएच के माइक्रोबायोलॉजी विभाग से हुई लापरवाही। कोरोना जांच में युवती को बना दिया युवक। एक युवती के शव रिपोर्ट के साथ हुई थी पूरी। रांची नगर निगम ने विभिन्न इलाकों का दौरा किया। साथ ही 14 फाइनेंस के तहत कई सड़क निर्माण को लेकर नापी भी कराई गई। रांची नगर निगम की मेयर आशा लकड़ा ने राज्य सरकार से की मांग। होल्डिंग टैक्स का भुगतान राज्य सरकार दे रही है राहत। रामगढ़ के भुरकुंडा में कोविड-19 को लेकर एसडीएम और एसडीपी ने खुद आकर निरीक्षण किया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाली दुकानों को किया गया सील। खूंटी सीमान मार्ग पर एक खदान के सामने पीएलएफआई उग्रवादियों ने लाल कपड़े के बैनर लगाकर साथ ही पीएलएफआई के सदस्यों के द्वारा एक क्रशर मशीन पर फायरिंग भी की। गिरिडीह में साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 10 साइबर अपराधी किए गए गिरफ्तार। साथ ही 23 मोबाइल फोन, 25 सिम कार्ड, 35 पासबुक बरामद। हजारीबाग डेली मार्केट सब्जी मंडी स्थित कुछ दुकानों में अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना हुई। दुकानदारों ने इसे लेकर जिला प्रशासन से डेली मार्केट की दुकानों की सुरक्षा की गुहार लगाई। धनबाद के चांदमारी जंगल में युवक का मिला शव। घटना से आक्रोशित लोगों ने झरिया धनबाद मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। धनबाद के गोविंदपुर तिलावनी स्थित पाइप फैक्ट्री में सिलेंडर फटने से मजदूर क्वार्टर में आग लगने से 2 मजदूर झुलस गए। दुमका पुलिस ने इंटर डिस्ट्रिक्ट चोर गिरोह का खुलासा किया। ये गिरोह मोटरसाइकिल और कार को चोरी कर दूसरे जिले में नंबर बदलकर बेच रहा था। गढ़वा थाना पुलिस ने छापेमारी कर गढ़वा जिला मुख्यालय के उचरी और सोनपुरवा मोहल्ले से 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। बोकारो से गोमिया पहुंची आबकारी टीम ने होसिर के जमकडीह स्वांग के मल्हा टोली में छापेमारी कर बड़ी मात्रा में देशी शराब को नष्ट किया। पूर्वी सिंहभूम में नव तैनात किए गए युवा डीसी सूरज कुमार ने अपना पदभार ग्रहण किया। पद लेने के साथ ही उपायुक्त ने समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने का वादा किया। दुमका भागलपुर बिहार से जोड़ने वाली मुख्य सड़क के बीच भुरभुरी पुल का सीएम हेमंत सोरेन ने निरीक्षण किया। आईएएस राजेश सिंह को झारखंड सरकार ने बोकारो का उपायुक्त बनाया। पहले राजेश सिंह झारखंड सरकार में उच्च तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग के सचिव थे। कोरोना भगाओ स्वस्थ भारत समृद्ध भारत नारे के साथ गुमला पुलिस लाइन में योगा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पुलिस जवानों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कुलभूषण जाधव से 2 भारतीय राजनयिकों की 3 घंटे चली मुलाकात। पाकिस्तान ने अपील की मियाद खत्म होने की 3 दिन पहले दिया कॉन्सुलर एक्सेस। विदेश मंत्रालय ने कहा मांगा था बिना शर्त कॉन्सुलर एक्सेस। सचिन पायलट की संशोधित याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच में सुनवाई। राजस्थान विधानसभा स्पीकर के नोटिस को दी गई है चुनौती। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का कोरोना वैक्सीन पर सफल परीक्षण। भारतीय मूल के दीपक पालीवाल पर हुआ मानवीय परीक्षण। चीन की चालाकी का जवाब देने की पूरी तैयारी। लद्दाख में बोफोर्स तोप की 5 और रेजिमेंट तैनात।
मुंबई के मलाड में 2 मंजिला इमारत गिरी, हादसे में एक की मौत। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल इलाके में भी एक बिल्डिंग का हिस्सा गिरा। राजस्थान में सचिन पायलट के बगावती रुख के बावजूद कांग्रेस अब भी नरमी के संकेत दे रही है। नए प्रदेश के रूप में नियुक्ति की घोषणा के बावजूद एआईसीसी ने अब तक गोविंद डोटासरा का नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया है। एलएसी पर तनाव मामले में सेना का बयान, भारत और चीन के बीच सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी, तनाव कम करने के लिए दोनों देशों के बीच कमांडर स्तर की बातचीत। लद्दाख में भारत चीन के बीच टकराव और बढ़ा, दोनों के बीच कोर कमांडर स्तर की बातचीत में हॉट स्प्रिंग इलाके में बचे हुए सैनिक पीछे हटने पर सहमत। कोरोना काल में बिहार चुनाव को लेकर संघर्ष तेज, विपक्ष तारीख बढ़ाने की मांग कर रहा है तो सत्ता पक्ष ने कहा काम नहीं किया इसलिए बना रहे हैं बहाने। चीन के साथ सीमा विवाद के बीच कल लेह जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सैन्य अधिकारियों के साथ करेंगे हालात की समीक्षा। चीन की रणनीति समझने के लिए अब आईटीबीपी के जवानों को मंडारिन भाषा सिखाई जाएगी। इसके लिए आईटीबीपी ने अपनी मसूरी अकादमी में रिफ्रेशर कोर्स की शुरुआत कर दी है। दर्शकों के आगे झुकते हुए नेपाल सरकार ने भारतीय न्यूज चैनलों पर लगाया प्रतिबंध, हटाया। नेपाल की राजनीति में चीन के राजदूत के हस्तक्षेप वाली खबरें चलने पर केबल ऑपरेटर ने भारतीय न्यूज चैनलों का प्रसारण रोका था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी कि 17 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का संयुक्त राष्ट्र की 75वीं सालगिरह पर यह संबोधन होगा। बिल गेट्स, एलन मस्क और जो बिडेन जैसी बड़ी हस्तियों के ट्विटर हैंडल को हैक करने की लगातार कोशिश की गई। बिटकॉइन में पैसे दोगुने करने के संदेश कुछ मिनट बाद ही डिलीट कर दिए गए। ट्विटर ने हैक की इस घटना को बेहद दुखद बताया। 18 जुलाई को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक होने जा रही है। ट्रस्ट ने प्रधानमंत्री मोदी से भूमि पूजन के लिए समय की मांग की। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 10 लाख पहुंचने वाला है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 32,695 नए मामले सामने आए। एंटीबॉडी टेस्टिंग की रिपोर्ट में हो रही देरी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। कोरोना वायरस से लड़ाई में अमेरिका की कंपनी मॉडर्ना इंक का वैक्सीन के पहले ट्रायल में पूरी तरीके से कामयाब होने का दावा। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्विटर पर लिखा, वैक्सीन के बारे में अच्छी खबर। चीन की कंपनी यूसी ब्राउजर के कर्मचारियों को औपचारिक तौर पर बोल दिया गया है कि कंपनी भारत में अपना काम बंद कर रही है। खालिस्तान से जुड़े 9 आतंकियों को बैन करने के बाद आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस के खिलाफ एक और बड़े एक्शन की तैयारी। कानपुर के पिकड़ू गांव में पुलिस पर हमले का वीडियो सामने आया। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे और उसके साथियों ने गोलियां चलाई थी। मुंबई के कई इलाकों में पिछले कई घंटों से बरसात जारी है। बकोला इलाके में तेज बरसात ने जलभराव कर दिया। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश के बाद गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ यात्रा मार्ग बंद हो गए। सड़कों पर जगह जगह पहाड़ों का मलबा गिर गया है। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क का बड़ा हिस्सा बाढ़ के पानी में डूब गया। अब तक दर्जनों जानवरों की मौत हो चुकी है। लॉकडाउन के बीच असम के जोरहाट में एक युवक ने खेत जोतने की एक मशीन बनाई। खास बात यह है कि इस मशीन में 1 लीटर पेट्रोल से करीब 1.5 बीघा जमीन की जुताई हो सकती है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड।